शाओलिन मंदिर में प्रवेश पाने और मार्शल आर्ट सीखने के लिए लड़के ने एक ही बार में 20 कटोरे चावल खा लिए। इतना खाने के बाद उसे तुरंत शौचालय जाने की जरूरत महसूस हुई। तभी वहां एबॉट आ गए। उन्होंने कहा कि शाओलिन मंदिर में प्रवेश की सबसे महत्वपूर्ण शर्त है धैर्य और दृढ़ता। लड़के ने पूरी ताकत से खुद को रोके रखा, लेकिन अब उससे सहन नहीं हो रहा था। तभी उसकी नजर पास खड़े एक लकड़ी के खंभे पर पड़ी और वह जाकर उसी पर बैठ गया। इस तरह उसने पहली परीक्षा पास कर ली। इसके बाद दूसरी परीक्षा थी भीषण गर्मी सहने की। लड़के को एक बड़े कड़ाह में बैठा दिया गया। पसीना उसके शरीर से लगातार बह रहा था, लेकिन उसने दांत भींचकर पूरे 30 मिनट तक सहन किया। फिर एबॉट ने अपने शिष्यों को कड़ाह में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े डालने का आदेश दिया। अचानक ठंड बढ़ गई। लड़के ने अपने शरीर को गर्म रखने के लिए खुद को लगातार हिलाना डुलाना शुरू कर दिया। आखिरकार वह धीरे धीरे बर्फ जैसे ठंडे पानी में उतर गया। एबॉट ये देखकर बहुत संतुष्ट हुए कि चाहे कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए, लड़का हार नहीं मान रहा था। उसने दूसरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली। अब अंतिम परीक्षा थी खुजली को सहन करने की। एबॉट ने उसके पूरे शरीर पर लगातार पंख फेरने शुरू किए, लेकिन लड़का बिना कोई भाव दिखाए बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। इसके बाद एबॉट ने एक रहस्यमयी जार निकाला। सबको आश्चर्य हुआ जब उसमें से चींटियां निकली। चींटियां उसके शरीर पर चढ़ने लगी। फिर भी उसने असहनीय बेचैनी को सहन किया और परीक्षा पास कर ली। एबॉट ने कहा, तुम्हारा बौद्ध धर्म से गहरा संबंध है। मैं तुम्हें अपना प्रमुख शिष्य स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर लड़का खुशी से झूम उठा, लेकिन उसी क्षण उससे गलती से एक जोरदार पाद निकल गया। एबॉट तुरंत आसपास खड़े लोगों के कपड़े उठाकर सूंघने लगे और कुछ ही क्षणों में असली दोषी को पकड़ लिया। वह गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, तुम गर्मी, ठंड और दर्द सब कुछ सह सकते हो, लेकिन एक छोटी सी बात तक नहीं रोक पाए। यह कहते ही एबॉट ने अपना फैसला बदल दिया और उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। लड़का बार बार विनती करता रहा, लेकिन एबॉट ने उसे दूसरा मौका नहीं दिया। अंत में उसे शाओलिन मंदिर से निकाल दिया गया। इस कहानी की सीख यह है कि हमें अक्सर बड़ी चुनौतियां नहीं हराती, बल्कि वे छोटी छोटी गलतियां हराती हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते।